सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए एक सही टर्म होना चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रहा है ये। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ लिया होगा वो फार्मूला एक जानता होगा कि साइन इन्वर्स और साइन थीटा रहे तो इसका मान थीटा आएगा। ये फार्मूला था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स है, यहाँ पे है 2x 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोशिश किया जाए कि यहाँ पे साइन थीटा के रूप में दिखने लगे। साइन थीटा अगर दिखने लगेगा तो साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा केवल बचेगा, एक शॉर्ट टर्म आ जाएगा। और एक शॉर्ट टर्म जैसा ही आएगा तुरंत आराम से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x जो दिया है वहाँ पे x बराबर अगर हम साइन थीटा रख दें तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। जैसे कि y बराबर साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रूट अंडर में 1 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो रूट और स्क्वायर एक साथ है तो क्या निकलेगा इसमें से बाहर, कोस थीटा निकलेगा केवल। तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। अब एक और फार्मूला है कि साइन 2a साइन 2 थीटा या 2a साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एक फार्मूला है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर में साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना। अब जैसे ही साइन इन्वर्स और साइन अगल बगल में रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 थीटा यहाँ पे बचेगा। अब तो यहाँ से y बराबर 2 थीटा बच गया। अब थीटा यहाँ से अगर निकालना चाहे तो साइन इधर आएगा तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स x हो गया और ये 2 अपना यहीं पे है। अब dy बाई डी एक्स आराम से निकाल सकते हैं। जब dy बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। साइन इन्वर्स x का पता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको पता है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आंसर हो गया। नहीं रुका, देखो इसमें भी दिया है y बराबर सेक इन्वर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है इन्वर्स का ही, इस सेक इन्वर्स सेक थीटा, तो ये थीटा बाहर निकलेगा। तो अब कोशिश किया जाए कि इस फॉर्मेट में दिखने लगे ये क्वेश्चन। तो उसके लिए कुछ उपाय है, ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे सेक इन्वर्स है, यहाँ पे सेक थीटा दिखाने के लिए क्या करें। तो कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर नीचे में ये टर्म है, ये टर्म अगर कोस बन जाता है तो 1 बाई कोस सेक बनेगा। तो ये कोस कैसे बनेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा। तो ये फार्मूला जिसको याद होगा आराम से दिमाग में जाएगा कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में तो इसको हम बदल ही सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे इसको, ये कोस 2 थीटा में चला जाएगा और जैसे ही कोस 2 थीटा बनेगा नीचे में, ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा और तुरंत मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कोस थीटा रखते हैं। तो y बराबर सेक इन्वर्स 1 बाई
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक इन्वर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखे हैं ना cos 2 थीटा, तो इसके बराबर में तो यहाँ लिख ही सकते हैं कि cos 2 थीटा। अब इसके बाद y बराबर सेक इन्वर्स 1/cos 2 थीटा है, तो इसको तो लिख ही सकते हैं कि सेक 2 थीटा। उसके बाद अब सेक इन्वर्स और सेक थीटा यहाँ पे लिखे हैं फार्मूला, तो ये थीटा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे एंगल में क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा बाहर निकल जाएगा। अब y बराबर 2 थीटा की जगह पर यहाँ से क्या निकलेगा, कोस इधर आएगा तो कोस इन्वर्स x बनेगा, कोस इन्वर्स x बन गया। अब dy/dx निकालना है। अब dy/dx आराम से आसानी से निकल जाएगा। अब तो ये जो टर्म बना है इस टर्म का हमको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन पता है, तो आराम से निकालेंगे। 2 कांस्टेंट है, इसको साइड में रहने देंगे। कोस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आंसर इसमें एक कोस इन्वर्स x जो है इसमें माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आंसर हो गया।